हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4 प्रिपरेशन मैं पिछली क्लास में पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आज 5th इसकी जो प्रिपरेशन है उसको हम पढ़ेंगे। उसका नाम है कर्टियस रिएक्शन। विद द हेल्प ऑफ कर्टियस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर अमीनो एसिड्स। मेलोनिक एस्टर या साइनो एसिटिक एस्टर। क्या होता है मेलोनिक एस्टर, साइनो एसिटिक एस्टर? देखो मैं बताती हूँ। CH2 C डबल बॉन्ड O COO C2H5 एंड COO C2H5 दो एस्टर समूह जब एक CH2 समूह से जुड़ते हैं, जिसको हम रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मेलोनिक एस्टर। और अगर इसका साइनो कंपाउंड मिले तो उसको बोलते हैं साइनो एसिटिक एस्टर। इसका हम अमीनो एसिड्स में कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले एक बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है। क्या? क्योंकि हमने एसिड अभी रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं पढ़ा है, उसमें इस CH2 के H2 जो हैं, हाइड्रोजन जो हैं, उनको हम किसी भी अल्काइल समूह के साथ रिप्लेस करते हैं। कैसे करते हैं? इसका हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। C2H5O Na के साथ रिएक्शन करते हैं तो H जो हटके वो Na आ जाता है, और जब हम RX के साथ रिएक्शन करते हैं तो NaX हटके R जुड़ जाता है। तो एल्काइल समूह हमारे पास इस पर मिल गया। अब इसकी रिएक्शन हम करते हैं KOH के साथ, 1 मोल KOH के साथ। तो इसका हम देखते हैं, ये C2H5 जो है, इथाइल समूह जो है, वो पोटेशियम के साथ C2H5OH निकल जाता है और K जुड़ जाता है, पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है इसका। और फिर जब इसका रिएक्शन हम NH2 के साथ करते हैं तो हम देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो हम देखते हैं क्या आ जाता है। C2H5 जो सेकंड कार्बन का था, COO C2H5, उसमें से वापस से C2H5 और इसका एक H जो है वो OH बना के, एक H NH2 में से लेकर C2H5OH निकल जाता है और क्या जुड़ जाता है? CONH और इस रिएक्शन को जब भी हम आगे देखते हैं तो रिएक्शन करने पर हम देखते हैं ये एजाइड बनाता है। और ये एजाइड जो है वो कर्टियस रीअरेंजमेंट के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, डायरेक्ट एक रीअरेंजमेंट होता है। इन दोनों स्टेप्स के बीच में एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि रीअरेंजमेंट के द्वारा ये जो एजाइड है CONN3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NHCOO C2H5 में डायरेक्ट लिंक हो जाता है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन निकल जाती है इसमें से N3 में से, और एक NHCOO C2H5 बन जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मैंने करके बताया, देखो H ऊपर जुड़ जाता है, OH नीचे, और CO2 निकल जाती है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और हमें क्या मिल जाता है? एक अल्फा अमीनो एसिड। तो ये रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन, जिसके द्वारा हम अमीनो एसिड को बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, और अक्सर एग्जाम्स में विद नेम आती है कि कर्टियस रिएक्शन के द्वारा अमीनो एसिड का प्रिपरेशन करके बताइए। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारी विद द हेल्प ऑफ अर्लेनमेयर एज़ालेक्टोन सिंथेसिस। ये नाम से आता है। अर्लेनमेयर एज़ालेक्टोन सिंथेसिस क्या है? इसमें हम बेंज़ल्डिहाइड और हिप्यूरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें एज़ालेक्टोन मिलता है। और जब एज़ालेक्टोन को हम NaOH के साथ गर्म करते हैं 1% सोल्यूशन के साथ, तो सोडियम अमलगम जो बनता है उसका हम NaHG या सोडियम अमलगम के द्वारा अपचयन करेंगे। फिर उसका जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। और इस प्रिपरेशन को हम अर्लेनमेयर एज़ालेक्टोन सिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि बीच में एज़ालेक्टोन मिलता है। क्या होता है? बेंज़ल्डिहाइड C6H5CHO, हिप्यूरिक एसिड इज CH2COH NHCO C6H5, इसमें H2O निकल जाता है। देखो बेंज़ल्डिहाइड और हिप्यूरिक एसिड में H2O निकल गया। और किसकी उपस्थिति में किया ये? एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट। और ये पूरी रिएक्शन इस प्रकार से होती है कि हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है, इसका नाम है एज़ालेक्टोन। क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें CHO और ये COH आपस में वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं। ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है उस तरीके से हो जाती है। और जब हम 1% NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है।
1% NaOH के साथ हीट करके करते हैं तो OH ऊपर जुड़ जाता है, देखो मैंने करके बता रखा है, वाटर मॉलिक्यूल एक H इधर जुड़ जाता है और हमें क्या मिलता है COOH और नीचे मिलता है NaCO C6H5। इसकी रिएक्शन हम सोडियम अमलगम के साथ करते हैं, इट्स रिडक्शन प्रोसेस। और रिडक्शन करने पर जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाता है CH2 एंड CH, डबल बॉन्ड हट के एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है CH पर, एक जुड़ जाता है कार्बन पे और डबल बॉन्ड हट जाता है और हमें मिल जाता है C6H5 CH2 CH COH NH CO C6H5। और जिसका हम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं और हमें क्या मिल जाता है, एक अमीनो एसिड मिल जाता है C6H5 CH2 CH COH एंड NH2 और साथ में बेंजोइक एसिड इसमें से निकल जाता है। तो ये रिएक्शन जो है वो एजा लैक्टोन सिंथेसिस के द्वारा हम देखते हैं, हम अमीनो एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डाराप्स्की सिंथेसिस। डाराप्स्की सिंथेसिस भी अक्सर एग्जामिनेशन में विद द नेम पूछी जाती है। एल्डिहाइड और साइनो एसिटिक एसिड, जैसे कि अभी मैनुअल कर्टियस रिएक्शन था, सिमिलरली उसी से मिलती जुलती रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, एल्डिहाइड तथा साइनो एसिटिक एस्टर के कंडेंसेशन से प्राप्त उत्पाद का जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसका हम अपचयन करते हैं, एल्काइल साइनो एसिटिक एस्टर प्राप्त होता है और जो कर्टियस रिएक्शन की तरह अल्फा अमीनो एसिड्स में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब एक बार हमें प्रोसेस मिल जाता है, कंपाउंड मिल जाता है, उसको हम सेम प्रोसेस क्या अपनाते हैं। देखो ये कुछ तो मिलता जुलता दिख रहा है अर्लेनवेयर एज इलेक्ट्रॉन के साथ और कुछ मिलता जुलता दिख रहा है कर्टियस रिएक्शन। एल्डिहाइड लिया, साइनो एसिटिक एस्टर लिया, वाटर मॉलिक्यूल निकला, निकल H2 की इसकी उपस्थिति में हमने रिडक्शन भी किया तो डायरेक्ट वैसे जनरली क्या होता है यहाँ पर रिएक्शन होकर डबल बॉन्ड आ जाता और उसको हम रिडक्शन करते हैं तो यहाँ RCH2CH C ट्रिपल बॉन्ड N और COO C2H5 मिल गया। इसका हम 2 स्टेप की जगह एक स्टेप में मैंने लिख रहा हूँ, जैसे पहले कर्टियस रिएक्शन में लिखा था। हम NH2 के साथ रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ और साथ में HNO2, वहाँ मैंने लिखा थोड़ा सा रह गया था, HNO2 के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हम एक ही स्टेप में बता दिया है कि CON3 यानी एजाइड फॉर्म मिलता है और अल्कोहल की उपस्थिति में, इथेनॉल की उपस्थिति में कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है। तो अगेन हमको पता है नाइट्रोजन निकल जाएगी और क्या बन जाएगा NHCOC2H5, जिसका कि जल अपघटन करेंगे तो हमें अमीनो एसिड मिल जाता है। ये रिएक्शन कर्टियस रिएक्शन जैसी ही है, स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा अंतर है, अदरवाइज डाराप्स्की सिंथेसिस जो है वो बिल्कुल पहले जैसी कर्टियस रिएक्शन जैसी ही है। तो आज की तारीख में बस ये 3 रिएक्शंस, कल फिर दूसरी पढ़ेंगे हम। थैंक यू।